आइए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 7वां निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। उसी में जो आपका एग्जाम्पल नंबर है 10, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करते हैं, ठीक है। इससे पहले कि जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 इसको हमने और 9 हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें कहता है कि यदि बिंदु ए, बी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहला चीज समांतर चतुर्भुज, ये चीज क्या है? तो देखिए, समांतर चतुर्भुज किसी एक चतुर्भुज का नाम नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारे चतुर्भुज आ सकते हैं, ठीक है। बहुत का मतलब 3-4 चतुर्भुज आ ही जाएंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो, बराबर हो, वो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक आयत भी आपका समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा, और वर्ग भी आपका समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएगा। सम चतुर्भुज है, ये भी आपका समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही आएगा। इसी तरीके से हैं 2-4, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो समांतर चतुर्भुज आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक चतुर्भुज हम लेते हैं, ठीक, और उसी के आधार पर हम इसको हल कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। एक हमने चतुर्भुज ले लिया, ये हमने एक चतुर्भुज ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग जैसा है। तो चलिए, वर्ग है ये ए, बी, सी और ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग में क्या होता है? आमने सामने ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। वो वर्ग अब एक बात कहता है, वर्ग कहता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये जहां पर कट जाते हैं, ठीक है। जैसे ये विकर्ण क्या होता है? एसी विकर्ण और ये बीडी विकर्ण। तो एसी विकर्ण, बीडी विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? इस बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम देते हैं, मान लेते हैं, क्या नाम देते हैं? तो ओ नाम देते हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम है ओ। अब विकर्ण कहता है कि ये जो AC और BD विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब होता है ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान 2 भागों में बांट देते हैं। मतलब A से O तक जितना इसकी दूरी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मान होगा। A से O तक जितनी दूरी की उतना ही दूरी O से C तक होगा, O से B तक की दूरी और O से D तक की दूरी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। और ऊपर से ये एक वर्ग है, वर्ग में इसके जो विकर्ण होते हैं ये पहले ही से बराबर होते हैं। जब 2 विकर्ण अगर बराबर हैं, अगर उसको एकदम से आधा कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? चारों, ये जो चारों टुकड़े हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों टुकड़े आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अब इसमें देखिए, तो इस B और D का मध्य बिंदु कौन है? O है। A और C का मध्य बिंदु कौन है? O ही है, ठीक है ना। तो बस ये तो क्लियर हो गया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे और ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O, ठीक है, बराबर होगा BD के मध्य बिंदु O के, ठीक है ना, ये चीज। तो AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु। मतलब कि सिंपल अगर लिखा जाए तो AC बराबर ये BD, यही बात होगा, ठीक है ना। अब AC का और BD दोनों पर जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। तो A और C, सबसे पहला चीज तो आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मध्य बिंदु का सूत्र ये बहुत ही आसान है, x1 प्लस में x2 बटे में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। ये x का मान निकालने के लिए होता है, ठीक। और इसमें y का जब मान निकालना हो तब क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे में हो जाएगा 2। अब ये x और y ये चीज़ें क्या है? जैसे कि कोई भी निर्देशांक होता है, मान लेते हैं कि 5,2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पहला मान है ये आपका x होता है, ये जो दूसरा मान है ये आपका y होता है, ठीक है। तो इसी x और y का ये वाला वैल्यू निकालने के लिए ये x और y ये ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें A और C के मध्य में O का हमें निकालना है, ठीक है। तो AC बराबर निकाल लेते हैं। AC बराबर A और C बराबर कितना हो जाएगा? तो यही वाला हो जाएगा आपका AC बराबर में x1 प्लस में x2 बटे में आपको हो जाएगा 2 बराबर में कॉमा y1 प्लस में y2 और बटे में हो जाएगा 2। AC बराबर ये इतना मान निकलेगा, ठीक है। तो चलिए A, B और C का मान यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो A का मान कितना है?
6,1, 6,1 है। बी का मान कितना है? 8,2 है। सी का मान कितना है? 9,4 है। और सॉरी, सी का मान यहाँ पर रहेगा 9,4 और डी का मान P,3 है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ए और सी निकाल लेते हैं। ए और सी ये वाला, ठीक है, ए और सी। तो इसमें आपका ये हो जाता है x1, ये आपका होता है y1, ये आपका x2 और ये होता है y2। ठीक, तो इसी बराबर मान रख देते हैं। x1 कौन है? 6 है, प्लस में x2 कौन है? 9 और y2 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं। फिर y1, y1 आपका कौन है? 1। उसके बाद से y2 आपका कौन है? 4/2। तो AC बराबर आपका कितना निकला? AC बराबर आपका निकला 9, 6, 15/2, 5/2। ये आपका AC निकला है ना। अब आ जाते हैं, अब उसके बाद से BD बराबर में, तो BD बराबर में क्या आ जाएगा? तो B और D के बीच का जो बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, यही बताना है। तो इसका भी सेम यही वाला फॉर्मूला इस पर ही होगा। x1 प्लस में x2 बट्टे में हो जाएगा 2 और कॉमा लगा लेंगे। y1 प्लस में y2 बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, x1 कौन है? अब इसमें भी आपका B और D में ना, B और D में x1 कौन है? तो पहले कौन है? पहले B है, बाद में D है। तो पहले तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1 और अब ये दूसरा नंबर है ना, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, तो चलिए x1 कौन है? तो 8 है। x2 कौन है? तो ये P है, बटे में हो जाएगा 2, कॉमा y1 कौन है? 2 है। y2 कौन है? 3 है, बटे में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में P बटे में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 2। कौन? BD बराबर। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए AC का मान उठा के AC की जगह पे रख दें, BD का मान उठा के BD की जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो AC का मान कितना है? 15/2 और 5/2, तो हो जाएगा AC बराबर में BD। तो AC का मान है 15/2, 5/2 और BD का मान है 8 प्लस P बटे में 2 और 5/2। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले नंबर पे ये है, पहले नंबर पे इधर ये है। ठीक है, तो दोनों को ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमें P का ही तो मान बताना है ना। तो ये हो जाएगा 15/2 बराबर में 8 प्लस P बटे में हो जाएगा 2, बराबर से बराबर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 बराबर में 8 प्लस P आ जाएगा। ठीक है, तो 8 को इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 7 बराबर में P, और यही P का हमें मान बताना था, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये 2 कैसे कटा है? जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा तो ये समझ ले कि ये 2 क्या कर रहा है, इधर आपका भाग के रूप में है, बराबर की जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर गुणे के रूप में हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको अगर हम बराबर की इधर लाएंगे तो यहाँ पर आके गुणा करेगा, तो यहाँ से ऐसे कट ही जाएगा। तो वही हमने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है 7.2 उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।